गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। तो आज प्लान तो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट करने का था, लेकिन सुबह से आज लाइट था नहीं। और वही है ना कि लाइट नहीं होता है तो घर पे लाइट नहीं होता है, और हमारे पास इन्वर्टर है नहीं। वैसे इधर लाइट का प्रॉब्लम होता नहीं है ज़्यादा, बट आज पता नहीं क्यों सुबह से लाइट बंद था। और आज मुझे करना था अपने किचन को डीप क्लीन। और डीप क्लीन इसलिए भी करना था क्योंकि आज हमारे गांव में वैसे कुछ घटना घट गया था। तो होता है ना कि 10 दिनों के बाद पूरा घर साफ़ करना होता है, तो मेन होता है किचन का क्लीन करना। तो सोचे कि चलो आपसे वीडियो शेयर कर लेते हैं। शेयर तो करना था सुबह से, लेकिन लाइट आते बज के 12 उसके मतलब 12 बजे तक मैंने अपने घर में ऑलमोस्ट बेडरूम और लिविंग एरिया जो होता है वो क्लीन कर लिया। वो सूट तो कर नहीं पाई, फिर चलो सूट करते हैं। तो किचन क्लीन करने से पहले तो सारा सामान निकालना पड़ेगा। और पता है मेरा जो किचन है बहुत ही ज़्यादा छोटा है और सामान बहुत ही ज़्यादा है। अब पता नहीं कैसे सामान इतना ज़्यादा हो गया है। मतलब बहुत कम 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 रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी भरते जा रहा है भरते जा रहा है। तो चलो फिर आज ब्लॉग को एंजॉय करते हैं, आ जाओ चलो। ये है मेरे किचन का हालत। सुबह में रोटियां बनाई थी तो अभी ये सेल्फ भी साफ़ नहीं किया क्योंकि घर का काम करते करते ऑलमोस्ट 12 बज गया। और इस पर कुछ है नहीं, रखा था इसको बस वो करके। और इधर सारे बर्तन हैं, आज नमक वगैरह सब बोतल वगैरह साफ़ करना है तो साफ़ किया। इधर सिंक में भी बर्तन कम है क्योंकि बर्तन मैं ऑलरेडी वॉश कर दी थी। तो और ये जो नीचे का एरिया है ना मेरा, ये पूरा मुझे आज क्लीन करना है, पूरा का पूरा। तो चलो फिर लग जाते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं सामान वो करने हटाने से। इतना सारा सामान है ना, मेनली क्या है ना कि यहाँ पे एक भी सेल्फ रेक वगैरह है नहीं, और एक रेक जो है ना वो पीछे साइड है। तो उस पर मैं अपनी जितनी भी बॉटल्स होता है ना, जैसे मसाला जीरा कुल्की ये सब मैं वो रखती हूँ। और इधर साइड जितना भी सामान मतलब ग्रॉसरी से लेके आती हूँ तो फिल करने से पहले इधर ही रख देती हूँ। और इतना ही छोटा सा एरिया है जिसमें मुझे सारा सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है। और ये ना आप ऑर्गेनाइज़ कर लो, ठीक है, अभी ना वो 1-2 हफ्ते तक ऑर्गेनाइज रहता भी है। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि पैकेट्स वगैरह खाली होते हैं। तो मैं मेरे अंदर ना एक बहुत ही मतलब गंदी आदत क्या है कि वो पैकेट्स ना मैं रख देती हूँ, और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं ये ऐसा क्यों करती हूँ। और फिर जब मैं क्लीन करती हूँ तो वापस मैं उस सारे पैकेट्स को ना फेंक देती हूँ। तो आई डोंट नो कि मैं वो रखती क्यों हूँ, जो मुझे वो फेंकना ही होता है। तो चलो जी, यहाँ पे सारे सामान को मैंने बाहर निकाल लिया। और सिलेंडर मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि कल ही सिलेंडर चेंज हुआ है, तो उसको मैं ऑलरेडी वहाँ पे अच्छे से कल क्लीन करके दूसरा सिलेंडर लगवाई थी। इस एरिया में बसता है इतना सारा सामान, मतलब ये तो रहता ही है, फिर ना आप इधर देखोगे ये सब सारे सामान मतलब उसी एरिया में। उसके बाद फिर मैं बाहर ये निकाल के रखी हूँ। मतलब यहाँ पे स्पेस इतना ज़्यादा कम है ना कि यहाँ पे सब घुसाना पड़ता है, और उसके कारण ना वो डेली वाला जो रेगुलर क्लीनिंग होता है ना वो नहीं हो पाता है। देखो अभी से मैं हंस रही हूँ। तो वो जो बकेट वगैरह भी जो था ना उसमें पूरा फिल था, तो वो भी थोड़ा भारी था, तो उसके कारण जो सामान हम बाहर निकाले ना तो पूरा ना हफने लगे थे। आपको वॉइस से पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे जितना सारा था वो बाहर निकाल के ना इसको हम अच्छे से क्लीन किए थे, 2 बार इसको झाड़ू दिए थे। और कितना भी यहाँ पे ना स्प्रे वगैरह हमेशा देते रहते हैं ताकि कॉकरोच वगैरह नहीं आए। फिर भी पता नहीं इधर 1-2 ना कहीं से मिल जाए। मैंने ना सिलेंडर को उधर घसका दिया है ताकि इधर सारे स्पेस पे ना मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ। अब मैं क्या सोच रही हूँ ना कि कुछ सामान को मैं ऊपर में रख दूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास ना, जैसा कि आपको पता ही ना कि मैं कुछ सामान रख लेती हूँ, तो मेरे पास ना ये कार्डबोर्ड का एक पार्ट था वो पड़ा हुआ था। आई थिंक ना जो लोग यहाँ पहले रहते थे ना वो नीचे में ना स्टिकर वगैरह कुछ तो चिपकाए हैं, जिसका दाग मैंने बहुत बार उसको रगड़ा भी है, पोछा भी किया है, तो वो दाग वगैरह ना छूटा नहीं है। तो फिर मैं मतलब छोड़ दिया। मैं सोची, मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कि यहाँ पे ऐसे चीज़ स्टिकर चिपकाते हैं, बट हुआ उस टाइम यूँ था ना कि ट्रांसफ़र वाला वो हो रहा था ना कि ट्रांसफ़र होना है करके। तो हम लोगों ने उस चीज़ को इग्नोर किया और फिर ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ। और वही होता है ना कि जो काम हो जाता है सो हो जाता है, और रह जाता है तो रह जाता है, उसी तरह से वो काम भी रह गया। तो फिर मैं सोची कि चलो जो है उसको ही अरेंज करके रखते हैं ना,
तब सुंदर लगना चाहिए। मतलब सुंदर लगना ना लगना तो सामान का तो रोल होता है, बट आप क्लीन भी रखोगे ना तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो वहाँ पे मेरे पास जितना भी चीज़ मतलब मैं स्टॉक नहीं की हुई हूँ अभी बोतल में, क्योंकि मुझे सारे जार्स भी एक बार क्लीन करने हैं, तो मैं सारे उसी में ठूस के रख दी, मतलब अट नहीं रहा था, वापस से मैं रख दी। तो जितने भी सामान मुझे अरेंज करने थे मैं अच्छे से पोंछ के, उसको भींगा हुआ कपड़ा होता है ना उससे अच्छे से पोंछ के और वहाँ पे मैं रख दी हूँ। और ये ना एक मेरा प्लास्टिक बैग है जिसको मैं टांग के पहले रखती थी, बट अभी क्या है ना कि मुझे वो अच्छा नहीं लगने लगा, तो मैं नीचे में ऐसे उसमें जितना भी प्लास्टिक सब्जी फ्रूट्स वगैरह का जितना भी पॉलीथीन आता है उसमें मैं डाल के रख देती हूँ, ताकि मुझे कुछ कचड़ा वगैरह फेंकने में ना ईजी होता है। और वो मेरा आटा का बाल्टी है, वो मैं सबसे साइड में रखती हूँ क्योंकि वहाँ का यूज़ ना मेरा ज़्यादा रहता है, चावल से ज़्यादा आई थिंक आटा का रहता है। देखो नीचे का एरिया तो ऑलमोस्ट एक साइड का हुआ है और अभी दूसरा साइड का बाकी है। तो एक एरिया तो कंप्लीट हो गया, उसमें 20-25 मिनट्स लगे ही होंगे। वो ज़्यादा मेस वाला एरिया था, ये वाला एरिया मेस नहीं है क्योंकि इधर साइड से बर्तन है और डिश वॉशर वगैरह है और कुछ नहीं है। और जो भी कचरा होता है ना मैं नीचे बास्केट में रख देती हूँ और डस्टबिन बाहर रखा है। पहले डस्टबिन मैं वहाँ पे रखती थी, फिर क्या हुआ ना कि मतलब एक कोई आए थे मेरे घर पे, उन्होंने बोला ना कि डस्टबिन घर पे नहीं रखना चाहिए, तो मैं डस्टबिन ना बाहर रखने लगी। और वहाँ पे ना जितना भी मेरे मतलब जो भी कूड़ा होता है ना मैं वहाँ पे ऐसे बास्केट में करके रख देती हूँ, जैसे प्लास्टिक, दूध का प्लास्टिक या फिर कोई भी सामान का प्लास्टिक हुआ तो वहाँ पे रख देती हूँ। फिर मैं खाना वगैरह खा के दोपहर में उसको बाहर डाल देती हूँ डस्टबिन में। तो यहाँ पे ना सारा बर्तन मैंने बर्तन स्टैंड आपने देखा होगा किचन में कहीं लगवाया है नहीं, तो बर्तन एक बड़ा सा टब था हमारे पास, तो उसमें ही सारे बर्तन को ना ऐसे रख देती हूँ धुल के। पहले ऊपर रखती हूँ, पानी वगैरह सब वो चला जाता है, फिर मैं उसमें डाल देती हूँ। और देखो जैसा कि मैंने अपने बताया अभी आप लोगों को बताया था कि मुझे पता नहीं प्लास्टिक जमा करने की क्या ही आदत है, तो मेरे जितने भी आटे वाले प्लास्टिक है ना मुझे लगता है कि ये बहुत मजबूत होते हैं। और मेरी ना एक कज़न है वो ना इस आटे वाले प्लास्टिक का बहुत अच्छा एक मैट बना देती हैं, बट मैं तो उतनी टैलेंटेड हूँ नहीं, मुझे उतना आता नहीं है, लेकिन ये होता बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया बन जाता है। तो यहाँ पे जितना भी डस्ट था उसको मैं डस्ट ऑफ कर ली थी और उसके बाद फिर एक बार मैं भींगा हुआ कपड़ा से वाइप आउट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा ये वाला जो एरिया है ना इसको मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ। वो वाला जो एरिया होता है ना वो थोड़ा सा सारा सामान वगैरह भारी होता है ना, तो उसको मैं रेगुलर बेसिस पे साफ़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक थे मैं सोची कि इसको तो मैं यूज़ में लेकर के आऊँगी। यहाँ पे आप देख रहे हो वाइट वाइट सा दाग है, सारे दाग ना पहले स्टिकर वगैरह जो चिपकाए हुए थे जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सारे दाग ना उसी के हैं। वो चीज़ ना कवड़ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे सारा अरेंज करें, यहाँ ये वाला इजी जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये एरिया बस फटाफट से क्लीन हो गया। तो उधर का एरिया थोड़ा मिस ज़्यादा था तो टाइम लगा, इधर का एरिया में सामान भी कम था। और ये एरिया में अक्सर बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, टब वगैरह का भी ज़रूरत पड़ता है कभी कभी कपड़ा धोने के लिए भी, तो टब वगैरह भी मैं निकालते रहती हूँ, तो ये एरिया हमेशा यूज़ अक्सर होते रहता है। नीचे का एरिया तो पूरा साफ़ हो गया, ऑलमोस्ट एकदम साफ़ हो गया। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग ऊपर का एरिया। ऊपर का एरिया हम लोग डेली ही साफ़ करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, तो ये चलो फटाफट कर लेते हैं। कि किचन में साफ़ करने का सबसे पहला टास्क होता है सामान हटाना। तो ऑलरेडी हम बोतल जो पानी का पीने का बोतल होता है ना वो हमारे क्या यही आता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम आरओ का ना नहीं लगवा सकते हैं। यहाँ पे क्या सिस्टम है ना कि पानी जो है ना नीचे जमा होता है और फिर वही पानी मतलब ऊपर टंकी में जाता है। आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन इससे ना बड़ा अनहाइजीनिक सा फील होता है। और यहाँ पे ना सारे घर में 99% घरों में यही फैसिलिटी है। तो हम लोग आरओ का भी अगर वो आरओ भी लगवाते हैं तो वही पानी को वो क्लीन करके देगा, तो मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं होता है। इसलिए हस्बैंड बोलते हैं कि मैं यही पानी ला करके दूंगा बोतल वाला। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा थक गई थी तो फटाफट से चाय बनी हुई थी, मैं सुबह में पी थी, थोड़ी बची हुई थी तो मैं फटाफट से पी ली और फिर से रिचार्ज होके काम पे लग गई। वहाँ पे ना सारा कुछ क्लीन करना था। गैस जो होता है ना गैस के ऊपर में बहुत सारा ऑयल लग जाता है, तो यहाँ पे एक कप में मैं थोड़ा सा विनेगर और डिटर्जेंट डिश वॉशर जो होता है वो और सर्फ भी थोड़ा सा मतलब बाद में मुझे डालना पड़ा था, मैं आपको बताऊँगी। इससे नहीं चिकनाई हट रहा था। अगर आपके पास वो स्टेन रिमूवर होता है ना वो वाला है ना, तो वो वाला से बहुत बढ़िया से अगर आप स्प्रे करोगे ना तो हट जाता है। मैंने देखा है, एक वीडियोज़ वगैरह में भी देखा और नीचे एक आंटी के पास भी है तो मैंने देख रखा है। ये तो मतलब नहीं, यहाँ पे ना स्विच को भी मैं क्लीन कर रही थी ना तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था, तो उसके बाद ना मुझे मजबूरन उसमें से सर्फ डालना पड़ा
और वो जो एलुमिनियम फॉयल वाला आता है ना, उससे मैं अच्छे से क्लीन की, इसको 2-3 बार क्लीन की। ऐसे तो ये डेली ही क्लीन होता रहता है, फिर भी मतलब वही है ना कि ऊपर वो जो वो जो दीवार पे टाइल्स लगा हुआ है ना, वो ऑयल वगैरह से ना आप एक बार स्वाइप कर दो ना, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है, मैं करते रहती हूँ। लेकिन उस साइड का उतना गंदा भी नहीं था, लेकिन जो उसके इस साइड था ना, जहाँ पे प्लांट रखा हुआ था, आपको दिखाऊंगी इसके बाद वाले क्लिप में, एक छोटा सा मनी प्लांट है। मतलब मैं उसे सोच रही हूँ कि बहुत बड़ा सा हो जाए, तो उसको मैं छोटे छोटे टुकड़े काट के ना बोतल में लगाऊंगी, मतलब मुझे अच्छा लगता है ग्रो करना। तो यहाँ पे ना इस वाले जो दीवार में ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेन हो रहा था, ये ना निकल नहीं पा रहा था। इसको निकालने के लिए ना बड़ी मेहनत लगी भाई। पहले तो मैंने स्पॉन्ज से निकाला, नहीं निकला, फिर मैंने जो वो एल्यूमिनियम फॉयल वाला डिश वॉशर होता है ना, उससे रगड़ा है भाई, हालत बिगड़ गई। ये ना मतलब पूरे किचन क्लीनिंग का ना ये टफेस्ट पार्ट था। लेकिन जब ये निकल गया, क्लीन हो गया ना, तो भाई साहब मज़ा आ गया देख के। इतना क्लीन, इतना अच्छा लग रहा था ना, एक दिल को अलग ही सुकून मिलता है अपने हाथ से जब सारा कुछ साफ़ कर लो, क्लीन कर लो, तो लगता है कि हाँ चलो। उसके बाद इसको भी थोड़ा सा वाइप कर दी थी। इसको मैं डेली ही करती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ, उसके पत्ते पे पानी डालते रहती हूँ। और इसको यहाँ पे खिड़की पे अटका दी थी, क्योंकि इसको थोड़ा सा था एयर चाहिए ना बाहर का। तो लो जी, आप लोगों से बातें करते करते मैंने न जाने आज कितने सारे काम कर लिए। नीचे का साफ़ कर लिया, ऊपर का पूरा किचन रैक साफ़ कर लिया, गैस कर लिया, और थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो वो मैं सोची थी कि लंच बनाऊंगी आज। वैसे हस्बैंड जी घर पे नहीं आने वाले थे, और इसलिए आज मुझे लंच थोड़ा कुछ ऐसे हल्का सा बनाना था। और ये देखो, ये ना मेरे पास मतलब वो चम्मच स्टैंड है नहीं, तो मैं इसमें डाल दी थी। इसमें इतना गंदा था, मतलब इसमें ना मेरी बिटिया रानी का ये काम है, कुछ फालतू चीज़ ऐसे छुपा के डाल देती है। और ये जो सिक्के देख रहे हैं ना, ये भी उसने ही डाले हैं, मुझे पता है। और इसमें लिपस्टिक है, मैं उसे लिपस्टिक लगाने से डांटती हूँ ना, तो वो इसमें डाल दी थी। तो मैंने उसमें पानी डाल के इतने सिक्के वगैरह थे ना, सारे ना चट मतलब कॉफ़ी वगैरह मैं ही डाली हूँ, शायद बच गया है ना, तो मैं उसमें से डाल दी हूँ, जो कि मेरा बहुत गंदा आदत है। और ये ना एक टीन था मेरे पास गुलाब जामुन वाला, तो इसको मैंने बनाया था थोड़ा सा पेंट करके, बहुत सुंदर लग रहा था। नहीं मतलब एक DIY टाइप हो गया। मुझे वैसे DIY ज़्यादा करना आता नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक मतलब मजबूत भी हो जाएगा और रखने में सुंदर भी लगेगा। तो इसी तरह से जितने भी सामान थे, वो जो छोटा सा चार्जर देख रहे हो ना, वो उसके खिलौने का है, तो मैं बड़ी संभाल के रखती हूँ। अगर भुला गया ना, तो भाई साहब समझ रहे हो ना बच्चों का। और ये ना कूटने वाला है मसाला, तो वो मैं हटा नहीं सकती हूँ, तो मैं यहीं पे रखती हूँ। और ये रहा, इसमें ना मेरा वो रोटी बनाने वाला जो बर्तन होता है ना, वो मैं रखती हूँ। और उसके ऊपर आयल रखती हूँ। बस मेरे ना किचन के ऊपर वाले जो काउंटर टॉप है, उसमें नीचे इतना ही का होता भी है। सब एकदम चकाचक हो गया। ऊपर भी पूरा मैंने एकदम, ये सब पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट था, तो ये पूरा ही क्लीन हो गया। तो ऐसा लग रहा है अभी एकदम शांत सा। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप बहुत मेहनत से बनाया है गाइस, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और ये ना 1 घंटे से भी कम टाइम लगा था, ये पूरा क्लीन बन गया। बस वही है कि थोड़ा फटाफट सा करना पड़ा। वो पूरा सिंक एरिया और ऊपर का नीचे का बहुत ज़्यादा मतलब कंजस्टेड होने के कारण ना 1 घंटा भी टाइम लगा। अगर आपका कंजस्टेड ना हो ना, तो हाफ एन आवर में भी आप फटाक से कंप्लीट कर सकते हो। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बाय।